है एवरीवन, यू वाचिंग सीनेट्यूब। नेटफ्लिक्स पर एक मूवी आई है भक्षक, एंड ये मूवी एक ऐसी सेंसिटिव टॉपिक पर है जिस पर मूवी बनाने की हिम्मत करने के लिए सबसे पहले मेकर्स को सैल्यूट है। भक्षक मूवी देखने के बाद ये तो तुम भी सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे, इस करप्ट सोसाइटी में लड़की होना ऊपर से अनाथ पाप से कम नहीं है। रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बैनर में बनी एंड नेटफ्लिक्स पर रिलीज भक्षक मूवी का डायरेक्शन दिया है पुलकित ने, एंड इसमें हमें भूमि पेडनेकर, संजय मिश्रा एंड आदित्य श्रीवास्तव को दमदार एक्टिंग देखने को मिल जाती है। मूवी के ओपनिंग सीन में ही शेल्टर होम के एक बच्ची के साथ दुष्कर्म का सीन आता है, जिसमें लड़की के विरोध करने पर उसके प्राइवेट पार्ट में मिर्ची पाउडर डाल दिया जाता है, जिसे देख तुम्हारे अंदर आत्मा तक कांप जाने वाली। मेकर्स की तरफ से कोई दावा तो नहीं है, बट मूवी टोटली 2018 मुजफ्फरपुर बिहार शेल्टर होम सेक्सुअल एब्यूज केस पर बेस्ड है। वो कैसे आगे डिटेल में बताता हूँ। स्टोरी ऐसी है कि बंसी साहू बिहार का टॉप लेवल का दबंग है, जिसके कंट्रोल में राज्य सरकार एंड कई सरकारी संस्था है, और इन संस्थाओं में से एक चाइल्ड वेलफेयर कमेटी भी है। और इसी पावर से बंसी साहू मुजफ्फरपुर बिहार में बालिका गृह नाम से एक लेडी शेल्टर होम चलाता है, एंड यहाँ पर सभी बच्चियों के साथ खुद दुष्कर्म करता है और साथ ही अपने साथियों के साथ भी करवाता है। जब लड़कियां इस सब का विरोध करती है तो उनके जिस्म को पूरी तरह से जख्मी कर दिया जाता है, और इन सब में सिगरेट का दागना, नाखून मारना, चाकू का कट और यहाँ तक कि प्राइवेट पार्ट में मिर्ची पाउडर डालने जैसी चीजें भी शामिल होती है। अगर लड़की ये सबसे रिकवर हो गई तो ठीक, वरना सडनली मर्डर से मामला रफा दफा कर दिया जाता है। और ये सारा जिम्मा उठाए हुए होते हैं शेल्टर होम की लीडर बेबी रानी एंड बंसी साहू का खास आदमी सोनू। वहीं पटना की वैशाली टीवी चैनल से रिपोर्टिंग छोड़ काफी सालों से अपना खुद का न्यूज चैनल को एक्सटेंड करने के लिए वायरल टॉपिक की तलाश में रहती। इसी बीच गुप्ता जी वैशाली के पास बालिका गृह केस लेके आते हैं, लेकिन वैशाली के सामने मेन टास्क होता है इस न्यूज को चलाने से पहले इसका वेरीफाई करना, और इसी रेस में वैशाली अपने कैमरामैन भास्कर के साथ निकल पड़ती है, एंड फाइनली वैशाली और भास्कर की मेहनत रंग लाता है, एंड बंसी साहू की हैवानियत का अंत होता दिखता है। मूवी का फर्स्ट हाफ शेल्टर होम पर लड़कियों के साथ हो रहे दुष्कर्म, दरिंदगी एंड वैशाली जो कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, बट क्योंकि अपने रिपोर्टिंग प्रोफेशन एंड चैनल के ग्रोथ साथ ही बच्चियों को बचाने के चक्कर में जाने अनजाने इस बंसी साहू के अगेंस्ट खड़ी हो जाती है। और जो गुप्ता जी ने न्यूज दिया है उसमें कितनी सच्चाई है ये सब वेरीफाई करने में निकलता है। वहीं सेकंड हाफ में वैशाली और भास्कर एक के बाद एक करके सभी सिस्टम में बंधे लोग जो बंसी साहू के तलवे चाटा करते थे, सभी को स्टेप बाय स्टेप लॉ एंड रूल के अंतर्गत एक कतार में खड़ा करवा के बंसी साहू और उसके पूरे गिरोह को उसके अंजाम तक पहुंचाती है। एंड ये सारा कुछ कैसे वैशाली करती है वो तुम्हें मूवी देखकर ही पता चलेगा। अगर बात करें एक्टिंग परफॉर्मेंस की तो भूमि पेडनेकर, संजय मिश्रा एंड आदित्य श्रीवास्तव ने तो अपना बेस्ट दिया ही है, साथ ही गुप्ता जी एंड एसएसपी साहिबा का रोल भी मूवी में काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। जहां ये मूवी इतनी सेंसिटिव एंड सीरियस टॉपिक पर है, एट द सेम टाइम मूवी में गुप्ता जी एंड भास्कर के बीच जो सीरियस कन्वर्सेशन होता है वो भी काफी फनी वे में दिखाया गया है, जो मूवी के साथ तुम्हें हर वक्त कनेक्ट करके रखती है। रही बात भक्षक मूवी कैसे मुजफ्फरपुर केस पर बेस्ड है, तो चलिए देखते हैं। बालिका गृह शेल्टर होम मुजफ्फरपुर बिहार में होता है, जबकि रियलिटी में इस नाम का कोई सिटी बिहार में है ही नहीं, बल्कि मुजफ्फरपुर है। शेल्टर होम में लड़कियों का नंबर 40 से 45 होता है, एंड मुजफ्फरपुर केस में भी इसी से मिलता जुलता नंबर होता है। साथ ही मूवी में जो ऑडिट रिपोर्ट है 2017 से 18 का होता है, एंड रियल में ये इंसिडेंट 2018 का ही है। सो आई थिंक इतना कुछ इनफ है मूवी का मुजफ्फरपुर 2018 शेल्टर होम सेक्सुअल एब्यूज केस पर बेस्ड होने के लिए। बाकी तुम्हें क्या लगता है कमेंट करके बताना, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।